मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो हमारा खास वीडियो है खासकर हमारे उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं और उनके लिए एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं लेके आए, क्योंकि लोग मिसगाइड बहुत करते हैं खासकर हमारे प्यारे बच्चों को। तो इस वीडियो में हम आज चर्चा करने वाले हैं डिस्टेंस और रेगुलर एमबीए के कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कि सर डिस्टेंस और रेगुलर जो कोर्स है एमबीए का वो कौन सा करना चाहिए या कौन सा नहीं करना चाहिए या किस यूनिवर्सिटी से करना चाहिए। तो ये वीडियो और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं खास चर्चा करने वाला हूँ एमबीए स्टूडेंट्स के लिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9264924386 और डिस्प्ले पे भी आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी हमारा ये वीडियो आपको ये हमारा नंबर मिल जाएगा। तो ख़ास बात ये है कि एमबीए का जो कोर्स है ये प्राइवेट सेक्टर के लिए है और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स के लिए है। आप प्राइवेट में भी जॉब कर सकते हैं और बेहतरीन जॉब कर सकते हैं। इसके लिए एमबीए करने के लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो बच्चे नए हैं, युवा हैं, उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो कोर्स है खासकर एमबीए का कोर्स उनके लिए है जो पहले से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके लिए है। और ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपको उनके बाद आपको ये 2 साल का कोर्स होता है और ये एमबीए का कोर्स, एमबीए की डिग्री आपके पास होना अति आवश्यक है, चाहे वो रेगुलर हो या डिस्टेंस हो। जब भी आप किसी प्राइवेट जॉब करने जा रहे हैं, चाहे आपका किसी भी कंपनी में हो, किसी भी जो है पद पे हो, ठीक है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये किसी भी पद या किसी ट्रैक के साथ साथ आप गवर्नमेंट में भी अब तो कुछ जगह मांगा जा रहा है कि एमबीए कितना लाभदायक है। यदि आप एडमिशन लेने के लिए डिस्टेंस या रेगुलर में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और हम आपका जो हो सकेगा, हम आपका डिस्टेंस कोर्स के लिए आपका जो भी हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। मैं यही चाहता हूं कि बच्चों का बेहतर भविष्य हो और बेहतर फ्यूचर हो, ताकि उनका एक जीवन एक सही डायरेक्शन पे चल सके। मिसगाइड नहीं होना है, क्योंकि जीवन आपका, भरोसा आपका। तो यहाँ पे आपको भरोसे में, आपको अपने भरोसे से ही चलना है। अपना जब पाँव कहते हैं मजबूत होता है तो सब कुछ आपको अच्छा दिखाई देगा। यदि आप कमज़ोर होंगे तो सब चीज़ आपको कहीं भी आपको पास कोई भी विकल्प नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं आज बताने वाला हूँ कि डिस्टेंस कोर्स और रेगुलर कोर्स में अंतर क्या होता है। डिस्टेंस कोर्स और रेगुलर कोर्स में अंतर इस बात का होता है कि डिस्टेंस कोर्स वो होता है जो कोई जॉब कर रहा है, चाहे प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, तो आप डिस्टेंस कोर्स भी कर सकते हैं। डिस्टेंस कोर्स कहाँ से करना सही होता है? डिस्टेंस कोर्स आप वहीं से करिए जहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी का नैक ग्रेड में हो वो डिस्टेंस कराती है और जिसका रैंकिंग अच्छा हो। ये ज़रूर जाके चेक करें वेबसाइट पे उनकी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप चेक करना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़रूर एक बार आप चेक करें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना है। और वेबसाइट कौन सी? वेबसाइट जो यूजीसी के अंतर्गत वेबसाइट है, वहाँ पे जाना है। वहाँ से जो लिंक मिले उस वेबसाइट पे जाके वहाँ पे सर्च करके आपको सारी डिटेल चेक करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ फर्जी वेबसाइट भी आपके संपर्क में आ जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सही है वहीं हम सटीक तरीके से बताते हैं आपको। तो वहाँ से आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आप पहले उनके बारे में जानिए, जाके विज़िट करिए
लीजिए उस यूनिवर्सिटी के बारे में और फिर जाके आप एडमिशन लीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ रेगुलर कोर्सेज क्या होती हैं? रेगुलर कोर्स वो बच्चा करे जो कहीं जॉब नहीं कर रहा है या कोई कहीं पढ़ाई नहीं जो है कहीं जॉब नहीं कर रहा है, तो उनके लिए ये रेगुलर कोर्स क्या होता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए, या गैपिंग हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर कोर्स में आप किसी भी तरीके का आप एक्सपीरियंस नहीं शो कर सकते हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको रेगुलर करने समय इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप रेगुलर कोर्स करें वहाँ पे आपको इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी हम रेगुलर कोर्स करने जाएं वहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं दिखा सकते हैं किसी भी कंपनी में। यदि पहले से आप जॉब कर रहे हैं तो ये आप तभी करेंगे जब आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हों और वहाँ आप बराबर रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, रेगुलर आपका एग्ज़ाम हुआ हो, रेगुलर आपका जो परीक्षा हुआ हो आप लिखे हों वहाँ पे, तो आप रेगुलर कोर्स एमबीए कहलाता है। और एमबीए के साथ साथ डिस्टेंस में भी सेम प्रोसेस है, लेकिन फ़र्क इतना है कि डिस्टेंस आप अपने घर से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन एमबीए भी कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को यहाँ पे अगर हमारा साथ चाहिए, हमारा भरोसा चाहिए, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप डिस्टेंस और रेगुलर कोर्स करें तो 3 से 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं। एक मार्केटिंग का है, और दूसरा जो है मार्केटिंग के साथ साथ एचआर का है, और फाइनेंस का है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हैं। तो ये जो शुरुआती जो 4 कोर्सेज मैंने बताए लगभग यूनिवर्सिटियों में मिल जाता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियों में आपको नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आपको सर्च करना है और फिर आपको जाना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एचआर जो आप जो जॉब करते हैं वो किसी भी कंपनीज या फैक्ट्रीज़ में जब आप काम करते हैं तो ऑफिशियल काम होता है, जबकि मार्केटिंग आपका फील्ड वर्क का होगा, फाइनेंस आपका जो है अकाउंट से रिलेटेड होगा यदि आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की फील्ड में वहाँ से आप कर सकते हैं। यदि किसी तरीके के गाइड चाहिए तो बेहतरीन आपके क्या साथ हो सकता है, क्या आपका किस फील्ड में आपका ज़्यादा मन है, तो उस फील्ड में जाने के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा सही तरीके से और राइट तरीके से। मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि कौन कौन एमबीए कर सकता है। एमबीए वही बच्चा कर सकता है जो 12th पास करके ग्रेजुएशन किया हो। ग्रेजुएशन में कोई भी, चाहे आप बीए किए हो, चाहे आपने बीकॉम किया है, तो बैचलर डिग्री कोई भी हो आपके पास होनी चाहिए। और उस बैचलर डिग्री के बाद ही आपको मास्टर डिग्री कहा जाता है। एमबीए को मास्टर ऑफ इसको जो है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और मैं यही चाहता हूँ कि आपका जीवन और आपका भविष्य बेहतरीन हो। और बच्चों, ध्यान रखना है कि अपने माता पिता का ध्यान रखते हुए आपको अपने पैर पे खड़ा होना है, किसी के भरोसे नहीं रखना है, किसी के भरोसे नहीं जीवन व्यतीत करना है। ये आपका अपना जीवन है, और समय को यूं ही बर्बाद ना करें। ये समय कल आपको पछताने के लिए भी हो सकता है। तो समय का इंतज़ार आपका कभी नहीं करेगी, बल्कि समय के साथ आपको ही चलना होगा। जीवन आपका, भविष्य आपका, और परिवार आपका सुखी होगा। तो यहाँ पे मैंने आज एमबीए का जो डिस्टेंस और रेगुलर कोर्सेज हैं ये आप कर सकते हैं। मेरे संज्ञान में जो मोस्टली सुभारती यूनिवर्सिटी भी एमबीए कराती है, डिस्टेंस से कराती है। मंगलयातन यूनिवर्सिटी है, ये भी डिस्टेंस से कोर्स कराती है एमबीए का। और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी है, वो भी डिस्टेंस का कराती है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो रेगुलर कराती हैं। रेगुलर में जेएस यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद, एफएस यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद, मेजर एचडी सिंह यूनिवर्सिटी ये सिकोहाबाद, ये फर्रुखाबाद की है। तो आप कई
ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से आप कर सकते हैं। श्री कृष्णन यूनिवर्सिटी है छतरपुर मध्य प्रदेश की। तो कई ऐसे यूनिवर्सिटियां हैं जो MBA आपको कराती हैं और वहां से आप जब तक विज़िट नहीं कर लेना है, वेबसाइट पे जाके नहीं चेक कर लेना है, तब तक आप एडमिशन न लें। ये मेरा सजेशन है, ठीक है। क्योंकि अभी जो है जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही, कैसा लग रहा है ये वीडियो, और ये लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, इससे हमारा भरोसा बढ़ेगा। और मैं यही चाहूँगा कि आपके भरोसे पे मैं आपको जो परोस रहा हूँ ये रेगुलर देता रहूँ और बेहतरीन एक नई से नई जानकारी आपको मैं देता रहूँ। आपके संपर्क में जितने भी बच्चे हैं जो MBA करना चाहें, इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं और उनको सजेस्ट ज़रूर करें। तो आज के लिए ये हमारा जो MBA है, MBA का कोर्स बेहतरीन कोर्स है। शुरुआती में हो सकता है आप जब जॉब करें तो हो सकता है आपको कम सैलरी मिले, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस के आधार पे आपका सैलरी भी बढ़ेगा और जीवन भी बेहतर होगा। कहते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत यदि 0 से कर दिया जाए तो लक्ष्य के पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब आप सिस्टमेटिक चलेंगे तो आपको कोई गिराने वाला नहीं होगा। यदि डायरेक्ट जाएंगे तो गिर सकते हैं और धीरे धीरे चलेंगे तो कभी गिरेंगे नहीं। तो ये खास वीडियो थी खासकर MBA के छात्रों के लिए जो MBA करना चाहते हैं उनके लिए। तो कैसा लगा ये मेरा आज का प्रयास आपके लिए, आपके जीवन के लिए और आपके बेहतरीन भविष्य के लिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। फिर अगला हमारा जो वीडियो रहेगा हम उसमें एक नए चीज़ को लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखना, अपने माता पिता का ध्यान रखना है और अपने भविष्य का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, बाय बाय।